one of the first promises that Mr. Modi made was during the Independence Day. Yeah. तो जब उन्होंने when he took over as a Prime Minister, and that is when he launched संसद आदर्श ग्राम योजना, जिसमें उन्होंने एक डेफिनेशन मॉडल विलेज का हमारे सामने रखा, आदर्श ग्राम जी। एंड ये कहा गया कि जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं सबको अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक गांव जो है वो अडॉप्ट करना है। जब मिस्टर मोदी के गांव को चेक किया तो वाराणसी में ही उनके गांव हैं। कुछ एक गांव जो है वो वाराणसी अर्बन एरिया में आते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम अदरवाइज आर इन रूरल एरियाज। बेसिकली ये टॉयलेट जो है इस तरह से बना हुआ है कि नीचे गड्ढा खोदा हुआ है और उसके ऊपर टॉयलेट स्ट्रक्चर रेज कर दिया और साथ में एक छत है जिसके अंदर जाके टॉयलेट। तो गड्ढा जब तक भरेगा नहीं तब तक आप वो टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं, बट एक बार जब गड्ढा भर गया तो आप खोद कर दोबारा से उसके अंदर से सारा गंद निकालना पड़ेगा, और जब वो आप गंद निकालेंगे तभी वो दोबारा यूज़ कर सकते हैं। गंद कौन निकालेगा? मैनुअल स्कैवेंजर्स। अभी भी हाथ से ही निकाला जा रहा है। बिल्कुल, और बहुत बार नहीं निकालते हैं बिकॉज उनके पास कैपेसिटी नहीं है निकालने की, तो दे स्टॉप यूजिंग दैट टॉयलेट। आई हैव सीन सो मेनी केसेस इन माय रिपोर्टिंग जहाँ पे लोग टॉयलेट नहीं यूज़ कर रहे हैं, महिलाएं दोबारा से खेतों में जा रही हैं। गलत है, मोदी का गांव है। हर एक घर के बाहर एक नलका है पर वो नलका काम नहीं करता। बहुत सारे घरों में नलके भी नहीं है, बहुत सारी जगहों पे नलके भी नहीं है, और इनफैक्ट पानी की इतनी दिक्कत है कि जो हैंडपम्प में से ग्राउंड वाटर निकल कर आता है वो इतना दूषित है, वो इतना पॉल्यूटेड है इस पॉइंट पर कि उसका पॉल्यूशन लेवल इतना है कि आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि ये पानी साफ नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। आम लोगों को पुरानी बातें भूलने की आदत सी होती है, खास करके अगर आप राजनेता हो तो ये आदत कुछ ज़्यादा ही होती है। लेकिन अगर आप पत्रकार हो तो आपका काम है लोगों को पुरानी बातें याद दिलाना। तो आज की वीडियो में हम वही करने जा रहे हैं। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जब चुने गए थे तब इंडिपेंडेंस डे पर पहले इंडिपेंडेंस डे स्पीच में उन्होंने आदर्श सांसद ग्राम योजना ये लॉन्च कर दी थी। इस योजना के तहत, मुझे नहीं पता दर्शकों को याद है या नहीं है, लेकिन एक रेवोल्यूशनरी योजना के तहत इसको लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत प्रत्येक लोकसभा और राज्यसभा सांसद को एक गांव गोद लेना था और उस गांव को गोद लेने के बाद वहां पे तरह तरह की सुविधाएं उपलब्ध करानी थी। अब आज हम काम ये कर रहे हैं कि आपको पुरानी बात, जो 2014 में ये योजना शुरू हुई, तो अब इस योजना प्रगति कहाँ तक कर चुकी है। द वायर में सृष्टि जायसवाल ने एक स्टोरी की है। इस स्टोरी में उन्होंने आदर्श संसद ग्राम योजना के बारे में तहकीकात की है, गांव में जाकर तहकीकात की है, और ख़ास करके पीएम मोदी ने जो गांव अडॉप्ट किए थे, जो गांव गोद लिए थे, उन गांवों में जाकर इन्होंने, सृष्टि ने तहकीकात की। तो आज सृष्टि से ही हम बात करेंगे कि सृष्टि, आपने इस योजना को ट्रैक किया और ख़ास करके प्रधानमंत्री मोदी ने जिन गाँवों को अडॉप्ट किया उसको ट्रैक किया, तो क्या लगा आपने जब वहाँ पे घूम रही थी, क्या आपको लगा ये गांव सच में आदर्श है या क्या परिस्थिति दूसरी है? तो आप पहले तो आप अपनी स्टोरी को थोड़ा समराइज़ कीजिए। थैंक यू सो मच ज़ीशान, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर आकर अपनी बात रखने के लिए, और स्पेशली बिकॉज ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आपने उस टाइम पे कहा कि इंसानी फितरत होती है भूल जाने की, और भारतीयों में ये फितरत बहुत है, तो इसीलिए हम यहाँ पे याद दिलाने के लिए आए हैं कि पिछले 10 सालों में ऐसा क्या हुआ, जो मोदी सरकार है उनकी गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोमिसेस किया और उन प्रोमिसेस पे क्या क्या डिलीवर किया, उसी के संदर्भ में हम देखने गए थे। वन ऑफ द फर्स्ट प्रोमिसेस दैट मिस्टर मोदी मेड वाज ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे। या तो जब उन्होंने व्हेन ही टुक ओवर एज अ प्राइम मिनिस्टर, एंड दैट इज़ व्हेन ही लॉन्च संसद आदर्श ग्राम योजना, जिसमें उन्होंने एक डेफिनेशन मॉडल विलेज का हमारे सामने रखा, आदर्श ग्राम, जी। एंड ये कहा गया कि जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं सबको अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक गांव जो है वो अडॉप्ट करना है। अब जो ये गांव अडॉप्ट करना है, वहाँ पर क्या होना है, वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ आएंगी। मिस्टर मोदी ने बोला सबको पक्का मकान मिलेगा। उसके बाद फिर मिस्टर मोदी का सेकेंड टर्म आता है 2019 इलेक्शंस, तो उस टाइम पर अगेन उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो ग्राम स्वराज लेकर आएंगे, महात्मा गांधी के आइडल्स पे ग्राम स्वराज लेकर आएंगे। उस ग्राम स्वराज में उन्होंने क्लियरली प्रॉमिस किए हाउसिंग फॉर ऑल, टैप वाटर फॉर ऑल,
उसके बाद उन्होंने बोला सूचना से सशक्तिकरण, यानी जितने भी ग्राम पंचायत होंगे उनको वाईफाई से कनेक्ट किया जाएगा। साथ में उन्होंने बोला कि जितना भी टॉयलेट्स उन्होंने लगाए हैं वहाँ पर सीवेज लाइंस लगेगी, प्रॉपर सैनिटाइज्ड वे ऑफ डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल रहेगा। And last but not the least, the robust road connectivity. These are the 5 things that they promised in 2019 elections. Anybody can open the manifesto on page number 16, it is there. So, अगर आप उस पेज को देखते हैं और उस पेज को लेकर आप इन गाँव में जाते हैं और आप गाँव वालों से पूछते हैं कि आपको क्या मिला, तो हमारी रिपोर्ट ये शो करती है अनफॉर्चुनेटली मिस्टर मोदी के अडॉप्टेड विलेजेस जिनको उन्होंने अडॉप्ट किया, वहाँ पर भी ये ग्राम स्वराज के प्रोमिसेस जो हैं उनको नहीं पूरा किया गया। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब मिस्टर मोदी के अपने विलेजेस जो हैं जहाँ पे ग्राम स्वराज के प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं किया गया, तो व्हाट अबाउट द अदर विलेजेस आउट देयर जो ऑर्डिनरी विलेजेस हैं, वहाँ पर क्या हालात होंगे आज के। सो ये स्टोरी उसी के बारे में दर्शकों को, लोगों को, रीडर्स को, पाठकों को बताना चाहती है। तो नरेंद्र मोदी ने जो गोद लिए हुए गाँव थे, तो सबसे पहले तो बताइए आपने किन पैरामीटर्स पे इन सारी चीज़ों को देखा और वहाँ पर आपको क्या क्या मिला उन गाँव में। एक पहले जिस दीजिए, फिर हम पर्टिकुलर गाँव के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप वही बताइए कि क्या दिखा एक जनरल आपको। जब मैं ये स्टोरी फॉर्मुलेट कर रही थी तो उस पॉइंट पर मेरे दिमाग में था कि मैं किन पार्लियामेंटेरियंस के गांव जाऊं, कहां पर देखूं। तो बिकॉज इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है एंड टू हैव अ मोर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इट वुड रिक्वायर मच मोर टाइम एंड एफर्ट एंड रिसोर्सेज। सो वी फेल्ट मे बी इट वुड बी बेटर टू नैरो इट डाउन एंड मिस्टर मोदी के ही गाँव को चेक किया जाए। तो जब मिस्टर मोदी के गांव को चेक किया तो वाराणसी में ही उनके गांव हैं। कुछ एक गांव जो है वो वाराणसी अर्बन एरिया में आते हैं एंड मोस्ट ऑफ देम अदरवाइज आर इन रूरल एरियाज। एंड सो दैट इज़ व्हेन वी डिसाइडेड दैट वी विल विजिट द विलेजेस, मिस्टर मोदी के विलेजेस। एंड हम दिसंबर में वहाँ पर गए। जब हम वहाँ पे गाँव में गए तो टू आवर सरप्राइज और एक्चुअली नॉट सो शॉकिंग एज वेल, जितने भी गाँव थे जहाँ पे भी हम गए वो बहुत सेग्रीगेटेड थे। वहाँ पर दलित बस्ती अलग थी, यादव बस्ती अलग थी, अपर कास्ट यानी सब अपर कास्ट लोगों की बस्ती जो थी वो अलग थी। मैं आपको कट करना चाहूँगा थोड़ा कि सेग्रीगेशन तो भारत के गाँव में बहुत सालों से मौजूद है, हम किताबों में पढ़ते आए हैं। तो आपको लगता है कि मतलब मोदी जी के आने के बाद भी सेग्रीगेशन ख़त्म नहीं हुआ, आज भी मतलब समाज अपने समाज के साथ ही रहता है, इंटरमिंगलिंग नहीं हो रही है? जी बिल्कुल जीशान, इस बारे में मैंने हिमांशु जी से बात की थी जो JNU में प्रोफेसर हैं और उनका काफ़ी इसमें एक्सपर्टीज़ है। तो उन्होंने ये बात बताई कि जितनी भी पॉलिसीज़ फ्रेम की गई हैं वो पॉलिसीज़ उस तरह से ही फ्रेम की गई हैं जो सेग्रीगेशन को इन प्लेस रखें। वो पॉलिसी सेग्रीगेशन को हटाएंगी नहीं। सो जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में एक दलित को घर दलित बस्ती में ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में एक दलित को घर ठाकुर बस्ती में मिल जाएगा। सो ये सेग्रीगेशन जो है ये पॉलिसी के अंतर्गत भी सेग्रीगेशन है ये। जी नहीं, मतलब पॉलिसी बोलती नहीं है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, लाइक इट्स नॉट रिटन एनीवेयर इन द पॉलिसी। बट जब पॉलिसी में आपको घर मिलता है तो इट्स नॉट लाइक कि वो घर आपको किसी बेटर लैंड पे मिलेगा। यू नो इट इज़ गोइंग टू बी ऑन द public land out there or the land that you already have, that you are in possession of that land. एक दलित के पास तो एक दलित बस्ती में ही लैंड होगी ना। So it's not like it's going to intermingle the society along with each other. ये अलग ही रहेगा। ये segregation एक बहुत ही बड़ा हॉलमार्क है इंडियन सोसाइटी का, जिसको हम ऑफन रिकॉग्नाइज करने से मना करते हैं। हम सरप्राइज भी होते हैं, हम शॉक भी होते हैं। यानी कि एक भी जो आपने 5 मुद्दे अभी गिनाए कि अलग अलग पहलुओं पर आपने जो देखा, तो 5 में किसी में भी आपको सुविधाजनक चीज़ें दिखी नहीं। या फिर यू नो क्योंकि बिकॉज द प्रोमिसेस वर आल्सो मेड वर वेरी ब्रॉड। दे सेड हाउसिंग फॉर ऑल, जिनके पास भी कच्चा मकान है उनको पक्का मकान दे दिया जाएगा। तो अगर आप इस प्रॉमिस को देखेंगे तो उसमें तो दे डेफिनेटली फेल। सूचना से सशक्तिकरण के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि वी वर नॉट एबल टू वेरीफाई एज वी मेंशन इन द स्टोरी बिकॉज देयर वाज नो वे टू वेरीफाई। जब हम पंचायत ऑफिस गए तो वहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं था, तो we were not able to see. Some of the people that we spoke on phone, they said that they have Wi-Fi, but we were not able to again verify that bit. So कहाँ नहीं जा सकता at this point of time, but जो हम अपनी आंखों से देख पाए, जो वेरीफाई कर पाए, वो हमने स्टोरी में लिखा है। यानी कि गांव में जहाँ पर डिजिटल कनेक्टिविटी की एक आज ज़रूरत बन गई है, क्योंकि आज डिजिटल इंडिया इतना है और सारी हमारी जो योजनाएं हैं वो भी डिजिटली
आज सारी आगे बढ़ रही है, यानी कोई भी जो डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट्स में पैसे आते हैं या अन्य योजनाएं भी है, उसके लिए डिजिटल इंडिया ज़रूरी है। तो आप कह रहे हैं डिजिटल इंडिया के पैरामीटर्स पे भी ये योजना खरी नहीं उतरी है। और जी, मैं उसको वेरीफाई नहीं कर सकती बिकॉज जो मिस्टर मोदी ने प्रॉमिस किया था वो ये था कि ग्राम पंचायत के जो ऑफिस होंगे वहाँ पे वाईफाई लग जाएगा। जब ऑफिस खुले ही नहीं थे तो फिर मैं उनको वेरीफाई कैसे कर पाई? मे बी जब मैं गई तब नहीं खुले थे, तो आई कांट से। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज़ वेयर आई हैव ऑल्सो रिटन द स्टोरी दैट इट्स नॉट वेरीफाइबल। सृष्टि, आप सीवेज के बारे में कह रही थी, तो क्योंकि मैनुअल स्कैवेंजर्स पे मैंने भी काम किया है, तो क्या आज गाँव में मैनुअल स्कैवेंजिंग कुछ हद तक इस योजना की वजह से कम हो पाई है? जीशान, ऐसा नहीं कह सकते बिकॉज जितने भी वहाँ पे टॉयलेट्स हैं, टॉयलेट्स बने हैं, बट जितने भी टॉयलेट्स बने हैं या तो बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में हैं। मोस्ट ऑफ देम आर ट्विन पिट टॉयलेट्स। तो अगर एक बार वो पिट, इसको आप समझा दीजिए क्या है ट्विन पिट्स? सो बेसिकली ये टॉयलेट जो है इस तरह से बना हुआ है कि नीचे गड्ढा खोदा हुआ है और उसके ऊपर टॉयलेट स्ट्रक्चर रेज कर दिया और साथ में एक छत है जिसके अंदर जाके टॉयलेट। तो गड्ढा जब तक भरेगा नहीं तब तक आप वो टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं, बट एक बार जब गड्ढा भर गया तो आपको खोद कर दोबारा से उसके अंदर से सारा गंद निकालना पड़ेगा, और जब वो आप गंद निकालेंगे तभी वो दोबारा यूज़ कर सकते हैं। गंद कौन निकालेगा? मैनुअल स्कैवेंजर्स। अभी भी हाथ से ही निकाला जा रहा है? बिल्कुल, और बहुत बार नहीं निकालते हैं बिकॉज उनके पास कैपेसिटी नहीं है निकालने की, तो दे स्टॉप यूजिंग दैट टॉयलेट। आई हैव सीन सो मेनी केसेस इन माई रिपोर्टिंग जहाँ पे लोग टॉयलेट नहीं यूज़ कर रहे हैं, महिलाएं दोबारा से खेतों में जा रही हैं शौच के लिए, बिकॉज टॉयलेट जो है वो अब यूज़लेस हो चुका है। 10 साल 11 कुछ एक टॉयलेट्स तो इनफैक्ट मोदी जी के आने से पहले बने थे, एंड जो मोदी जी के आने के बाद भी बने तो उसमें भी ऑलमोस्ट 10 years हो चुके हैं, एंड बाय दिस टाइम पिट्स हैव बीन फुल। सो इस पॉइंट पर मोस्ट ऑफ द टॉयलेट्स आर एक्चुअली यूजलेस। बाप रे। एंड इसीलिए इवन इफ दे से कि हाँ इट्स ओपन डेफिकेशन फ्री बिकॉज हमने टॉयलेट्स बना दिए हैं, द रियलिटी इज़ डिफरेंट। बताइए पानी की क्या सुविधा थी? सो जीशन, हाउसिंग का तो मुझे लगा था कि लोगों के पास घर नहीं होगा बिकॉज इट वॉज अ वेरी एम्बिशियस थिंग, बट वट रियली शॉक्ड मी दैट मैनी विलेजेस ऑल्सो डिडंट हैव वाटर। सो कुछ एक गांव जो हमने स्टोरी में आउटलाइन किया है वहाँ पर नलके लगे हुए थे, और वो नलके भी 2-3 महीने पहले ही लगे थे, पर नलकों में पानी नहीं आता था। तो लोगों ने उस नलके के ऊपर मकड़ी के जाले ना लग जाए या फिर कुछ ख़राब ना हो जाए, तो उन लड़कों को उन्होंने कपड़े से बंद कर दिया था। मतलब वो नलके बस एक फैंसी ड्रेस पहनकर वहाँ पे पड़े हुए हैं, उनका कोई यूज़ नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हर एक घर के बाहर एक नलका है पर वो नलका काम नहीं करता। बहुत सारे घरों में नलके भी नहीं है, बहुत सारी जगहों पे नलके भी नहीं है, और इनफैक्ट पानी की इतनी दिक्कत है कि जो हैंडपम्प में से ग्राउंड वाटर निकल कर आता है वो इतना दूषित है, वो इतना पॉल्यूटेड है इस पॉइंट पर कि उसका पॉल्यूशन लेवल इतना है कि आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि ये पानी साफ़ नहीं है, पर लोगों के पास चॉइस नहीं है। They have to drink that. They use a दुपट्टा और some sort of cloth जिससे वो पानी को छानते हैं बार बार, ताकि थोड़ा सा बालू, थोड़ा सा सैंड जो है वो रह जाए साइड में। उसके बावजूद भी वो पानी जो है बहुत दूषित है, हार्मफुल है, एंड इससे हमारे टॉयलेट्स भी लिंक होता है बिकॉज जो टॉयलेट्स का गंद होता है जो अंदर ही अंदर रहता है वो ग्राउंड वाटर के पानी को बहुत ज़्यादा दूषित कर देता है। तो इट्स अ वेरी हजार्डस सिचुएशन वेयर दे लिव इन राइट नाउ, एंड स्पेशली टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि महिलाएं बिना पानी के किस तरह से जीवन जी पाती हैं। सो महिलाएं बिना पानी के बहुत मुश्किल होती है उनके लिए। जैसे मैंने कुछ एक महिलाओं से बात की, पहले बार तो महिलाएं बात नहीं करना चाहती थी इस बारे में बिकॉज दे फील शाई एड्रेसिंग दिस इशू, बट एक महिला जिनसे हमने बात की उनसे हमने पूछा कि बिना पानी के आपको किस तरह की दिक्कत आती है, तो उन्होंने हमें बताया कि पानी लेने के लिए तो उनको बहुत दूर जाना पड़ता है, और पीरियड्स के टाइम पर व्हेन दे आर मेंस्ट्रुएटिंग विमेन ऑफन वेयर डर्टी क्लोथ्स। जब उनको नहीं मिलता धोने के लिए कपड़ा दोबारा तो वही गंदा कपड़ा लगा लेती है। ऑप्शन क्या है? तो जितनी एड्स हो रही है, बड़े बड़े एक्टर्स कर रहे हैं, फिल्म्स के पहले हम देखते हैं कि गंदा कपड़ा मत पी, लेकिन उसके लिए ऑन ग्राउंड आप कह रहे हैं कि लास्ट आखिरी समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास ही नहीं हो रहा, आज भी गंदे कपड़े ही पहने जा रहे हैं। बात सिर्फ इतना नहीं कि गंदे कपड़े ही पहने जा रहे हैं, इफ अगर उनके पास चॉइस होती तो शायद से वो पहनते, बट पानी नहीं है तो धोएंगे कैसे? धोएंगे नहीं तो फिर साफ कैसे पहनेंगे? मतलब इट्स पानी उनके पास पीने के लिए नहीं है जीशान। कपड़े धोना तो बाद में आ जाता है ना, लाइक उनको मतलब एकदम से भागना पड़ता है। लाइक किसी एक बड़े ठाकुर जमींदार के घर पे मोटर लगी होगी या फिर कहीं से उसने पानी का इंतजाम किया होगा, तो हर एक गाँव वाले से 100 रुपये लेता है वो कि हाँ आप आ जाइए यहाँ पे पानी भर लीजिए। तो वो जब बुलाएगा वो घंटी बजा देगा तो लोग भागते हुए चले जाएंगे। तो दे डोंट केयर अबाउट देयर ओन स्केड्यूल।
सो एट टाइम इट नेवर हैपेंस, कभी ऐसा होता है कि 2-3 दिन पानी नहीं मिलता, या फिर ऐसा होता है कि अभी शाम को पानी ले लिया पर कोई इमरजेंसी पड़ गई, रात भर में पानी खत्म हो गया, पानी चाहिए सुबह के लिए नहीं है। तो इन सिचुएशंस में पानी is very vital, and a life without water is so difficult. Imagine our own lives. सृष्टि के साथ बात आगे बढ़ाने से पहले सृष्टि ने हमें एक गांव की रियलिटी क्या है उसके बारे में हम बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ इंटरव्यूज़ कुछ लोगों से बात भी उन्होंने की है। आइए देखते हैं इन गांव में इन लोगों ने सृष्टि से क्या बात की। बारिश से पानी चूता है साहब, टाली के नीचे आप देख लीजिए। जो बातें हैं हकीकत है, कोई बनावटी बात एक अंक नहीं मिलेगा आपको। नहीं आप फंसेंगे ना हम फंसेंगे, आप जहाँ भी बोलेंगे तहाँ बोल देंगे जाके हम। आप दिखाइए, यहाँ पे अंदर भी है कुछ। अंदर भी क्या है, यह घर है और क्या है, देख लिया जाए, इसको भी देख लिया जाए। क्या चीज़ है, कपड़ा लगता है, यही घर दुआर है, खाना पीना खटिया मचिया रखा है। अंदर भी हिल के चेक कर लिया जाए, देख लो। जो लोग रहते जो हैं हकीकत है, घर में कितने लोग रहते हैं? हम रहते हैं, हमारी बीबी रहती है, हमारे बच्चे 2 ठे रहते हैं। ना ये सबको घर घर आवास देना चाहिए, जो बाकी है उसको खोज कर आवास दीजिए, पता लगा कर उसको जांच करके आवास दीजिए उसको। लेकिन कुछ भी नहीं मिला, वही स्थिति में हम लोग पड़ रहे हैं। टुक्का बांध बांध के, धोती कपड़ा बांध बांध के जीवन अपना बिता रहे हैं हम लोग किसी तरह से। क्या करेंगे भाई, अपने कमाई से जब होगा तो बनेगा, नहीं जैसे बीत रहा है वैसे बीतेगा गरीबी में। क्या कर सकते हैं, मार करेंगे किसी से, झगड़ा करेंगे नहीं। 5 साल पर वोट रहता है, वोट लेने के लिए आते हैं, घर में घुस के वोट लेके चले जाते हैं, फिर दिखाई नहीं देते हैं। गरीबों के लिए कर रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है गरीबों के तक, गरीबों के नज़दीक तक आ नहीं रहा है, बीच में ख़त्म हो रहा है। वो जिसको नहीं लेना है वो लेके अपना राज कर रहा है, मज़ा कर रहा है, खाना खा रहा है, ऐश कर रहा है। और गरीब तड़प के मर रहे हैं, संजाल मजदूरी कर रहे हैं, ठकुरे भवने का जाके किसी आदमी का जाके मजदूरी करके बेचारे अपन आके किसी तरह से खा नहा रहे हैं, अपन गरीबी में परिवार पाल रहे हैं। लड़का बच्चा सोचे नहीं पढ़ा रहे हैं। पैसा रहेगा तब तो आगे बढ़ के पढ़ाएंगे लड़का बच्चा को। हमारे टॉयलेट में कमी यह है कि पहले तो गड्ढा कम खनवाए, और जो है कि 5 फुट से कम खनवाए हैं, और टॉयलेट में न दरवाज़ा है न कुछ है। आप देख लीजिए दरवाज़ा है कि नहीं है, आप तो सामने हैं यहाँ पर, जो है कि दरवाज़ा देखिए कि यहाँ क्या बात है, सत्य है कि गलत है। मोदी का गांव है यह। टॉयलेट मिला है यहाँ पर? हाँ टॉयलेट मिला है एक। तो टॉयलेट में सीवरेज लाइन है? नहीं सीवरेज लाइन नहीं है इसमें। पानी? पानी भी नहीं है। पानी भी नहीं है। नल नहीं। है आपके यहाँ पे? हाँ यहाँ पे एक है नल है। कितने समय पहले लगा ये नल? ये बहुत दिन से लगा है। एक बार चलाकर दिखाएंगे, चलता है? नहीं आता है? नहीं इसमें तो नहीं आ रहा है पानी। खोल कर दिखाएंगे एक बार नल? हाँ हाँ खोल रहे हैं। दिखाइए, खोल के दिखाइए। इसमें पानी नहीं आ रहा है, इसमें बिगड़ गया है। तो पानी कहाँ से भरते हैं आप? पानी ये हैंड पंप है। हैंड पंप से बच्चे पानी भर के लाते हैं, कैसे करते हैं? नहीं बच्चे लाते हैं पानी भर के। अच्छा, तो कितने बाल्टी पानी भर के लाते हैं आप लोग घर के लिए, काम के लिए? सभी लोग लेके जाते हैं, हम भी लेके आते हैं। 2 बाल्टी 4 बाल्टी जिसकी जितनी यूज होती है उतना। पानी का बाल्टी रखा हुआ है आपने कि? नहीं बाल्टी भी है, डब्बा भी है, पानी भी है इसमें। तो देखा आपने किस तरीके से लोगों ने अपनी पीड़ा सृष्टि के सामने व्यक्त की। अब बस इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में चलते हैं। सृष्टि में एक और बार फिर से वही सवाल दोहराऊंगा, कुछ अगर स्पेसिफिक केस स्टडी के बारे में अगर आप बात करना चाहे, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी पर्टिकुलर किसी योजना के बारे में भी अगर हो, कोई भी केस स्टडी अगर आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ तो आप प्लीज़ कीजिए। जीशन एक्चुअली बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं, बिकॉज हम बहुत सारे गाँव में गए, हमने जगह जगह लोगों से बात की एंड तकरीबन 3 दिन हमने वहाँ पे स्पेंड किए। तो वहाँ पर रह के जो हम लोगों से मिले तो उस पॉइंट पे सब लोग आके बता रहे थे कि उनके घर में कितनी कमी है। बहुत सारे लोगों के पास घर ही नहीं था। तो हम एक गली से दूसरी गली, दूसरी गली से तीसरी गली जा के देख रहे थे दैट जो अभाव है, जो कमी है, उसका मतलब बहुत बड़ा अभाव है। इवन दो
सरकार यूपी को अभी इस पॉइंट पर बहुत अच्छी फंडिंग मिल रही है। इवन व्हेन वी से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बाकी की स्टेट्स की फंडिंग हटा के यूपी को फंडिंग दी गई है। And UP has got such good amount of funding. Even after that, the deficit is so high that the need of the people is so much that it is startling. That the Human Development Index at this point of time जी is so staggering when you go to villages. वो जब आप खुद से देखते हो तो वो जी, और जब आपके पास एक एक जना आता है, पूरा गांव आपके पास उठकर आ जाता है कि मैम आप प्लीज़ हमारे घर भी चलिए, आप हमारे घर भी चलिए, हमारे पास भी है, तो आप एक पॉइंट पे परेशान हो जाते हैं कि आप किससे बात करें, किससे ना बात करें। सृष्टि, बस आप हमें ये बता सकती है कि आप कितने गांव में ट्रैवल करी थी, और दर्शकों के लिए बताएं कि ये जितने भी गांव थे, क्या ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा गोद ली है गांव थे? जी ज़ीशान, जितने भी मोस्टली हम गांव में गए थे वहाँ उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गोद लिया था, पर हम और भी गांव गए थे जो मिस्टर मोदी ने गोद नहीं लिए थे, टू सी कि जो गांव गोद नहीं लिए हैं और जो गांव गोद लिए हैं उनमें भी क्या कोई फ़र्क है। तो एक पर्टिकुलर गांव था जो बिल्कुल साथ में था एक गांव में जो मिस्टर मोदी ने गोद लिया हुआ था। इनफैक्ट वो पहले एक ही गांव होता था जो बाद में 2 अलग अलग गांव में डिवाइड हो गया। तो जो डिवाइड हुआ तो वो ये था कि जो दलित बस्ती थी यानी हरिजन बस्ती वो अलग कर दी गई थी, अपने आप में एक पूरा गांव बन गया था, और जो अलग से अपर कास्ट एरिया ऑफ द विलेज था वो एक अलग गांव बन गया था। तो व्हेन वी वेंट टू द दलित बस्ती और द दलित गांव, विच वाज नॉट रियली अडॉप्टेड बाय मिस्टर मोदी बट इट वाज जस्ट अ नेबरहुड गांव, जोगापुर नाम था उसका। एंड वहाँ पर जब हम पहुँचे तो हमने देखा कि लोगों को जो घर मिले हुए हैं इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत घर मिले हुए हैं, वो उन्हीं घरों में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमें घर नहीं दिखे। और साथ में उनके पास हैंडपम्प था, बट हैंडपम्प से पानी गंदा आ रहा था, उनके पास कोई नलके नहीं थे, टॉयलेट्स थे उनके पास, लेकिन अगेन वही पिट का प्रॉब्लम था। घर की बहुत दिक्कत थी बिकॉज अब फैमिलीज ओवर द टाइम ग्रो कर चुकी थी। तो आज से इतने समय पहले जो इंदिरा आवास उनको मिला था वो 1 कमरे का मकान था, तो उस 1 कमरे में कितने लोग रहेंगे, फैमिलीज जो बढ़ गई थी। तो इवन इन द गांव जो मिस्टर मोदी ने अडॉप्ट नहीं किए थे वहाँ पर भी अभाव बहुत देखने को मिला। सृष्टि, बस आखिरी सवाल, इसके बाद हम इंटरव्यू ख़त्म कर देंगे। मुझे बताइए, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट से मांगते हैं, और जाहिर सी बात है आपने भी गवर्नमेंट को मेल्स लिखे इस बारे में, इस दयनीय जो स्थिति आपने अभी बयां की हमारे सामने, उसके बारे में आपने सरकार को या कहिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मेल लिखे, तो आपको क्या रिस्पांस आया उनके मैसेजेस, क्या कुछ रिस्पांस आया भी या नहीं? उनको मेल लिखा, इनफैक्ट मैंने व्हाट्सएप के थ्रू भी रीच आउट करने की कोशिश की, नॉर्मल कॉल के थ्रू भी किया और मेल भी लिखा, पर मुझे उससे कोई जवाब नहीं आया। स्टोरी पब्लिश होने के बाद मुझे वाराणसी नगर निगम की तरफ से एक डीएम आया ट्विटर पे। उस डीएम पे उन्होंने मेरे साथ कुछ एक दस्तावेज शेयर किए जिसमें ये पता लगा कि उन्होंने एक इंक्वायरी बिठाई थी स्टोरी आने के बाद। DUDA जो वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनकी इंस्पेक्शन हुई थी। उनकी इंस्पेक्शन ने पाया कि जो महेश चौहान जिनके बारे में हमने लिखा है, डोमरी विलेज के जो महेश चौहान है, उनके पास इंडीड कोई घर नहीं है, अपनी ज़मीन भी नहीं है। एंड उन्होंने कहा कि अभी जो है वो आवेदन नहीं ले रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। सो जब नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में ओपन होंगे आवेदन, तब उनका आवेदन जो है प्रोसेस किया जाएगा। उन्होंने एक और बात कही कि अकॉर्डिंग टू देम दे वर नॉट एबल टू फाइंड एनी एप्लीकेशन मेड बाय महेश चौहान फॉर द हाउसिंग, बट महेश चौहान की जो वाइफ है बरखा, उन्होंने हमें बताया था कि महेश चौहान ने और उन्होंने साथ में मिलकर 5 बार अप्लाई किया था। उसकी वीडियो भी दर्शकों के साथ हम शेयर कर सकते हैं, वीडियो स्टेटमेंट। एंड उन्होंने हमें एक रिसीट भी दिखाई थी जिसमें वी कुड सी दैट दे हैव अप्लाइड। But again, having said that, because coming back to digital literacy or literacy in general, a lot of these people from a lower socioeconomic strata, they don't have awareness or facilities or ability to follow up with government officers कि हमें ये नहीं मिला, हमने ये अप्लाई किया था। एंड वहाँ पर उनकी शब्दों की जो वैल्यू है वो कम कर देते हैं। तो इसलिए मैं एज अ रिपोर्टर ट्रस्ट करूँगी कि मुझे जो उन्होंने बताया उनकी बात में सच्चाई है। थैंक यू सृष्टि, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। तो आपने देखा किस तरीके से आज 10 साल होने को आए हैं कि मोदी सरकार सत्ता में है। 10 साल पहले किए हुए वादों पर भी खरा नहीं उतरा जा रहा और यहाँ पर नए वादे
किए जा रहे हैं। सृष्टि की स्टोरी द वायर की हिंदी और इंग्लिश दोनों वेबसाइट्स पर मौजूद है। आप इस सीरीज़ में और ख़बरें और स्टोरीज़ आने वाली है। मैं आशा करता हूँ आप सारी स्टोरीज़ पढ़ेंगे और हम वही चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी रहे देश में। अगर कोई योजना आ रही है तो उसको ढंग से उसका निर्वाचन हो। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।